ओशो कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, लोग मुझसे पूछते हैं कि जीवन की भाग दौड़ में कौन जीतता है, वह जिसके पास जन्मजात प्रतिभा है या वह जो पागलों की तरह अभ्यास करता है। दुनिया कहती है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अभ्यास आपको केवल एक कुशल यंत्र बना सकता है, बुद्ध नहीं। और प्रतिभा अगर सोई रहे तो वह एक ऐसे बीज की तरह है जो मिट्टी के नीचे ही सड़ गया है। ओशो कहते हैं कि हर बच्चा एक प्रतिभा लेकर पैदा होता है, लेकिन समाज उस प्रतिभा को कुचलने का काम करता है। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा का अर्थ है तुम्हारा स्वभाव। परमात्मा ने तुम्हें किसी खास संगीत के लिए चुना है। कोई चित्रकार बनने आया था, उसे डॉक्टर बना दिया गया। कोई नाचने आया था, उसे फाइलें थमा दी। जब तुम अपनी प्रतिभा के विपरीत काम करते हो तो तुम चाहे कितना भी अभ्यास कर लो, तुम नंबर 1 तो हो सकते हो, लेकिन आनंदित नहीं हो सकते। प्रतिभा द्वार है जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए खोला है। अगर तुम अपनी प्रतिभा को पहचान लो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर याद रखना, केवल प्रतिभा होना काफी नहीं। एक हीरा भी जब खदान से निकलता है तो वह पत्थर जैसा ही दिखता है। उसे चमकने के लिए तराशने की जरूरत होती है। वही तराशना ही अभ्यास है। ओशो कहते हैं कि अगर अभ्यास केवल रटने के लिए है तो वह खतरनाक है। अभ्यास 2 तरह के होते हैं। एक वह जो तुम किसी से जीतने के लिए करते हो। यह अभ्यास तुम्हें एक कुशल प्रतियोगी बना देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर के कलाकार को मार देगा। जब तुम 10 घंटे रियाज करते हो ताकि तुम दूसरों से बेहतर गा सको, तो वह संगीत नहीं, वह महत्वाकांक्षा है। और महत्वाकांक्षा कभी जीत नहीं दिलाती, वह केवल तनाव दिलाती है। दूसरा अभ्यास वह है जिसे मैं साधना कहता हूं, जहां तुम अभ्यास इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कहीं पहुंचना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में इतना रस आ रहा है कि तुम उसे बार बार करना चाहते हो। ओशो के अनुसार हार और जीत के पार जाना ही असली जीत है। तुम जिसे जीत कहते हो, पैसा, शोहरत, तरक्की, ये सब 2 कौड़ी की है। असली जीत वह है जब तुम्हारी प्रतिभा और अभ्यास एक हो जाए। उदाहरण से समझते हैं, एक तीरंदाज है, उसके पास प्रतिभा है और उसने अभ्यास भी किया, लेकिन जब वह तीर चलाते समय यह सोच रहा है कि मुझे निशाना लगाना है, तब तक वह अधूरा है। जिस क्षण तीर, धनुष, निशाना और वह खुद सब एक हो जाते हैं, उस क्षण जीत घटती है। प्रतिभा तुम्हें दिशा देती है और अभ्यास तुम्हें ऊर्जा देता है। बिना दिशा के ऊर्जा भटक जाएगी। इसलिए यह मत पूछो कि कौन जीतेगा, यह पूछो कि तुम जो कर रहे हो, क्या उसमें तुम पूरी तरह डूब गए हो। जब तुम किसी काम को डूबकर करते हो तो तुम जीत ही गए। परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारा आनंद ही तुम्हारी जीत है। तो अंत में ओशो कहते हैं, अपनी प्रतिभा को खोजो। वह क्या है जिसे करते समय तुम समय भी याद नहीं रखते, वही तुम्हारी प्रतिभा है। और फिर उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंक दो, वही तुम्हारा अभ्यास है। अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास के मालिक मत बनो। अभ्यास को अपना स्वभाव बना लो। जैसे सांस लेना एक अभ्यास है जो अपने आप चलता है, वैसे ही तुम्हारा हुनर तुम्हारी सांस बन जाना चाहिए। ना तो केवल प्रतिभा से कोई बुद्ध हुआ है, ना ही केवल गधों की तरह मेहनत करने वाले अभ्यास से। जब प्रतिभा की वीणा पर अभ्यास की उंगलियां पड़ती है, तभी जीवन का संगीत पैदा होता है। उठो, जागो और अपने भीतर के उस अनूठेपन को पहचानो जिसे परमात्मा ने तुम्हें ही दिया है। वही तुम्हारी असली जीत है। धन्यवाद। अहोभाव।